नमस्कार दोस्तों। देखो भैया, अपने राजस्थान की झीलों की बात चल रही थी और उसमें अपने मीठे पानी की झीलें पढ़ चुके हैं। अपने फिर स्टार्ट किया था खारे पानी की झीलें। खारे पानी की झीलों में अपने सांबर झील के बारे में पढ़ चुके हैं और आज की क्लास जो होगी उसमें अपने पंचभद्रा और डीडवाना इन दो झीलों के बारे में अपने चर्चा और करेंगे। कहने का मतलब है कि आज की क्लास में अपने खारे पानी की झीलें कंप्लीट हो जाएगी। फिर भी भैया देखो, अपने कई खारे पानी की झीलें बचती है। अपने कई बार सीधा सिंपल सा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक मीठे पानी की दे देगा और 3 खारे पानी की दे देगा। अब अपने को सारी झीलें याद होना जरूरी है, तो उसके लिए देखो भैया, खारे पानी की झीलों को याद करने की एक बड़ी ही अच्छी सी ट्रिक है। आपने सुना भी होगा, इस ट्रिक के बारे में पढ़ा भी होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने अगर नहीं सुना, नहीं पढ़ा, तो वो अपनी ये ट्रिक याद कर सकते हैं। साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे। साड़ी आप जानते हो, पल्लू आप सब जानते हो क्या होता है। तो इस ट्रिक को अपने 2 बार आप ऐसे रिवीजन करोगे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े रे, साड़ी का पल्लू कुत्ता फाड़े, तो आपको याद हो जाएगा। अब देखो, इससे कौन कौन सी झीलें हुई। सात से कौन सी हो गई सांबर झील, डी से कौन सी हो गई डीडवाना, का से हो गई कावोद झील, पै से हो गई पंचभद्रा झील, लू से हो गई लुणकरणसर झील, कु से हो गई कुचामन झील, ता से हो गई ताल छापर झील, फा से हो गई फलोदी झील और रे से हो गई रेवासा झील। तो इस ट्रिक के माध्यम से अपने खारे पानी की जो झीलें हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। कई बार क्वेश्चन अपने इस प्रकार का एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो आप इस ट्रिक को 1 या 2 बार आप पढ़ के आसानी से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया अपने इन झीलों की। देखो, 2 झीलें हैं, दोनों पे कोई विशेष नहीं है, बस 2-2 3-3 लाइन के अपने क्वेश्चन बनते हैं इनके ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं भैया पंचभद्रा झील की। ये है भैया अपने कौन सी झील, पंचभद्रा झील। सबको पता है अपने कहाँ पर है, ये बाड़मेर में है भैया। बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है अपने बालोतरा, यहाँ पर ये झील है। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन अपने यहाँ पे ये पूछते हैं कि सर इस झील का निर्माण किसने करवाया। तो भैया एक पंचा भील, एक भील था जिसका नाम था पंचा भील। इस पंचा भील ने दलदल को सुखाकर इस झील का क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। पंचा नामक व्यक्ति ने निर्माण करवाया था, इसी कारण इस झील का नाम क्या पड़ गया, पंचभद्रा झील। अब मेन क्वेश्चन भैया इस झील के बारे में। यह राजस्थान की सबसे खारी झील है, मतलब सबसे ज्यादा जो खारा पानी है वो कौन सी झील में है, इसी पंचभद्रा झील में है। और यहाँ पर जो नमक होता है भैया, उस नमक में क्या पाया जाता है, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड जो है उसकी अधिकता इसमें होती है। यहाँ का जो नमक होता है उसमें किसकी अधिकता होती है, सोडियम क्लोराइड की अधिकता होती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ का जो नमक होता है वो खाने में भी क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है। सबसे अच्छा नमक जो है वो कौन सी झील से बनता है, अपने पंचभद्रा झील से। और सर्वाधिक खारा नमक अपने यहीं से प्राप्त होता है। देखो, खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछ ले तो सांबर झील है, लेकिन अगर सबसे खारी झील पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी, अपने पंचभद्रा झील। एक क्वेश्चन भैया यहाँ पर और पूछा आता है कि यहाँ पर देखो भैया एक जाति होती है जिसका नाम है खारवाल। इस खारवाल जाति के जो लोग हैं वो मोरली झाड़ी से, ये नाम आपको ध्यान रखना है, मोरली झाड़ी से अपने एक पद्धति होती है जिसको बोलते हैं वायु या रेस्ता पद्धति। इससे क्या करते हैं, नमक तैयार करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है भैया कई बार ये कि पंचभद्रा झील पर कौन सी जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है, तो कौन सी जाति हो गई, खारवाल जाति। कौन सी झाड़ी से, मोरली झाड़ी से। कौन सी पद्धति के द्वारा, पद्धति का नाम है भैया वायु या रेस्ता पद्धति। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे संबंधित और कोई क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता। बस 2-3 ध्यान रख लो, कहाँ पर है, झील का निर्माण किसने करवाया, सोडियम क्लोराइड। ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा इसी झील में पाया
जाता है। ये हो गई भैया अपने कौन सी झील, पंचभद्रा झील। अब अपने एक झील और बची है, वो है डीडवाना झील। ये लो जी, ये हो गई आपकी कौन सी झील, डीडवाना। डीडवाना अपने कौन से जिले में आता है भैया, नागौर जिले में आता है। तो कहने का मतलब हो गया कि डीडवाना झील जो है वो कहाँ पर है, नागौर में है। देखो पंचभद्रा जो झील थी भैया, उस पंचभद्रा झील में अपने सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, जबकि इस झील में क्या पाया जाता है, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट पाया जा रहा है, इसका मतलब इस झील का जो नमक है वो खाने योग्य नहीं है। ध्यान रखना, इस झील से जो नमक तैयार होता है वो खाने योग्य नहीं है। तो अब खाने योग्य नहीं है तो फिर उस नमक का क्या काम आता है, तो वह नमक जो है भैया अपने कागज उद्योग और चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है। ये क्वेश्चन अपने पूछ सकते हैं कि वह कौन सी झील है जिसके नमक को कागज व चमड़ा उद्योग में काम में लिया जाता है, तो कौन सी हो गई अपने डीडवाना झील। इस झील को भैया अपने एक नाम और है, इसे अपने खाल्डा या खाल्डा झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है, बस इतना ही है, इसके बारे में और कुछ भी नहीं है। सांबर अपने पढ़ चुके हैं, डीडवाना अपने हो गई है, पंचभद्रा अपने हो गई है, बाकी ये झीलें हैं बस भैया इनके नाम याद रख लो, कौन सी झील है कहाँ पर है। इसके अलावा खारे पानी की झीलों से और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्लियर है, तो ये हो गई भैया अपने राजस्थान की झीलें और नदियों का टॉपिक अपने क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, दैट्स